छपरा के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी सह समाजसेवी की पुत्री ने पहले ही प्रयास में नीट की परीक्षा में 720 में 691 अंकों के साथ सारण में पाई सर्वोच्च स्थान। माहिया माहेश्वरी ने सारण जिले में सर्वोत्तम अंक लाकर घर परिवार समाज सहित पूरे जिले का किया नाम रोशन। दादा के सपनों को पोती ने किया साकार। सुलेखा माहेश्वरी सारण प्रतिभावान युवाओं की भूमि रही है और समय समय पर यहाँ के युवक युवतियों द्वारा इसे साबित भी किया जाता रहा है। वहीं किसी माँ बाप के अधूरे सपने को पूरा करने जब उन्हीं युवाओं के बीच से कोई आगे आता है तो इसकी चर्चा होना लाजमी है। छपरा शहर के श्रीनंदन पथ निवासी सह प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी व समाजसेवी लखन लाल महेश्वरी की पोती और पिता राजीव महेश्वरी एवं माता सुलेखा महेश्वरी की सुपुत्री माहिया महेश्वरी ने पूरे भारत में नीट की परीक्षा में कुल 20,96,202 उम्मीदवारों में 660वां और सारण जिले में प्रथम रैंक प्राप्त किया है, जो अपने आप में माहिया महेश्वरी द्वारा एक इतिहास रचा गया है। पहली ही बार में उसने सफलता हासिल किया है। माहिया माहेश्वरी ने सारण जिले में सर्वोत्तम अंक लाकर घर परिवार समाज सहित पूरे जिले का किया नाम रोशन। वैसे तो जिले में दर्जनों होनहार बच्चों द्वारा देश की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश जांच परीक्षा में सफलता प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया गया है। इसी बीच की माहिया माहेश्वरी द्वारा सारण जिले में सर्वोत्तम अंक लाकर अपने घर परिवार समाज सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से घर परिवार में खुशी का माहौल है, क्योंकि माहिया द्वारा अपने पिता ही नहीं बल्कि अपने दादा के अधूरे सपने को पूरा कर दिखाया है। माहिया महेश्वरी छपरा शहर के ब्रज किशोर किंडरगार्टन से 10वीं पास करने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची से इंटर की परीक्षा पास की। उसके साथ ही रांची के ही बायोम इंस्टीट्यूट से मेडिकल की तैयारी की और आज डॉक्टर बनने का राह पकड़ चुकी है। दादा के सपनों को पोती ने किया साकार। सुलेखा माहेश्वरी माहिया के बारे में उसकी मां सुलेखा माहेश्वरी ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने संतान में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए। क्या पता कब किसका भाग्य साथ दे और वो सफल हो जाएं। माहिया भी एक लड़की होते हुए पूरे परिवार को जो खुशी दी है, उस खुशी के लिए उसके पिता, चाचा और दादा ने नहीं पूरा किया। आज माहिया पर हम सभी को गर्व है कि उसने अपने दादाजी के डॉक्टर बनकर समाज सेवा करने के अधूरे सपने को आज पूरा करने का राह प्रबल कर दिया है। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा ही आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब जिस कॉलेज में आना वो मिल जाएगा। 2 साल इतना मेहनत किया एक एग्ज़ाम के लिए, तो ऑब्वियसली अब वो अचीव हो गया, तो काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है। हाई 10 तक तो यही छपरा से की थी और 11-12 के लिए पढ़ने के लिए रांची चली गई थी। जब मार्क्स कम आ जाते थे कभी कभी, या फिर बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी होता था कि बहुत स्ट्रेन हो जाता था पढ़ के, तो उस टाइम थोड़ा लगता था कि डाउन हो रहा है। बट ठीक है, उसको फिर बैकअप कर लेते थे, थोड़ा पढ़ाई स्ट्रेन छोड़ देते थे, कुछ और एक्टिविटीज़ करते थे। फिर जब वापस हो जाता था तो वापस पढ़ने बैठ जाते थे। 91 आया है 720। कितने का एग्ज़ाम होता है? 720 का होता है, उसमें 691 आया है। करना है आगे तो MBBS चूज़ करना है। 5 साल MBBS करेंगे, उसके बाद PG करना है और PG के बाद अपना स्पेशलिटी उस टाइम डिसाइड होगा। ना दादा ऐसे तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और दादाजी का भी था कि डॉक्टर बने हम, तो दादाजी का सपना था। हाँ। अच्छा, क्या नाम है दादाजी का आपका? मदन मोहन महेश्वरी। तो घर आपका कहाँ हुआ? घर यही छपरा में। छपरा में ही घर है? हाँ, छपरा में। माता पिता क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है और पापा बिजनेसमैन। क्या नाम है दोनों का? पापा राजीव महेश्वरी एंड मम्मी का नाम सुलेखा महेश्वरी। क्या संदेश, और घर पे ही रहकर सब कुछ करना चाहती हैं कम, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही बोलूँगी, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करो। एक लॉन्ग जंप शुरू में नहीं होता है, स्मॉल स्टेप्स लेके करो, थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करो। मतलब स्मॉल स्टेप्स लो, तभी फिर बड़ा स्टेप लेके यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट। तो इतनी पढ़ाई छपरा में, उतने कोई कोचिंग या स्कूल वैसे नहीं है, तो यहाँ के जो लड़के गरीब परिवार से होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो कैसे तैयारी करें?
बैरियर तो नहीं है, इंटरनेट तो सबके ही पास है। इंटरनेट पे यूट्यूब है, यूट्यूब में वीडियोस है, तो पढ़ाई के लिए तो कोई बैरियर नहीं है कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ऐसे जरूर अगर डेडिकेशन है आप में तो आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, वहाँ पे सब चैप्टर्स का हर चीज़ का लेक्चर होता है। आप अगर डेडिकेशन है तो आप उससे भी देख के पढ़ लेंगे। वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ हाँ। देखिए अभी हम 20वीं सदी में जी रहे हैं। अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भेदभाव नहीं है। मेरी भी खुद की 2 बेटियां हैं। आज हम इसी मेंटलिटी से रहते कि भाई मेरी बेटी है, हम नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आजकल बेटा बेटी सब बराबर है। कहते हैं अगर एक लड़का पढ़ता तो खुद अकेले पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो सारे परिवार पढ़ता है। क्योंकि लड़की यदि पढ़ेगी तो अपने फैमिली को अच्छे से चला पाएगी, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी, अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर पाएगी। और यदि लड़की फाइनेंशियल अगर सक्षम है तो खुद को भी सब अच्छा है और परिवार को भी सपोर्ट करेगी। और जो आजकल का ज़माना है, जो आजकल के खर्चे हैं या फिर आजकल जो सोसाइटी है, उसमें यदि एक हस्बैंड सिर्फ एक लड़का की कमा रहा है तो बहुत मुश्किल से आप घर चला पाएंगे। और यदि मियाँ बीवी दोनों यदि कमा रहे हैं, बराबर हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना लाइफ जी पाएंगे, बहुत आगे तक जा पाएंगे। और यदि बच्चा माँ पढ़ती है तो बच्चे को भी अच्छे से पढ़ा सकती है वो, और पूरा परिवार। आज के ज़माने में शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी है शिक्षा। बिना शिक्षा कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ इसी का ज़माना है। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे कुछ नया तरीका जान पाएंगे। और इंडिया भी बहुत आगे आ गया है। मेरा सब लोगों से यही कहना है, बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों बराबर है। जो दर्द माँ बेटे की होने में होती, सेम दर्द वो बेटी, फिर हम क्यों बेटा बेटी में फ़र्क पड़ते हैं। आज मेरी खुद की बेटियाँ, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मेरे दोनों बेटियाँ मेरे बेटों से ज़्यादा बढ़कर मेरा करेगी। और भगवान चाहते हैं कि मेरा नीट मेरा पूरा भी हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी ने नीट बहुत अच्छे एग्जाम से निकाल लिया है। और हमारा डॉक्टर, जो बेटी हमारी है वो डॉक्टर बन रही है, बन ही जाएगी भविष्य में। और हम जो सपना इनके दादाजी ने अपने बेटे के लिए देखा वो तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी पोती आज माइयाँ वो सपना पूरा कर रही है। इसलिए बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जो काम बेटा कर सकता है वो काम बेटी भी जरूर कर सकती है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुलेखा महेश्वरी।